like to invite श्री अनंत मिश्रा जी। आप प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्पोर्ट्स के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर नई दिल्ली में, और समय समय पर आप स्पोर्ट्स से संबंधित समाचारों का, खेल से संबंधित विभिन्न अभिलेखों का प्रकाशन करते रहते हैं और खेल की दुनिया से काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो शायद आज इस फिट इंडिया मूवमेंट पर किस तरीके से स्पोर्ट्स का योगदान है और किस तरीके से स्पोर्ट्स में जाकर के हम स्वयं को फिट रख सकते हैं, उस पर आपका डेलिब्रेशन हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो मैं अनंत मिश्रा सर को आमंत्रित करती हूँ आपके डेलिब्रेशन के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका, अंशु जी का और पूरी आयोजन समिति का, जिसने मुझे इतना बड़ा मंच दिया कुछ बोलने का। और दूसरी बात यह है कि हम लोग लिख तो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लंबा बोल नहीं सकते हैं, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं बात यूँ करता हूँ कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट पे, तो एक चीज बहुत क्लियर है, मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखें। हमारे साथ हैं उबैद कमाल जी, बहुत बढ़िया गेंदबाज रहे हैं, यूपी के लिए खेला है, पंजाब से खेले हैं, जोन खेला है, रणजी ट्रॉफी, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। तो जो फिटनेस और एक खिलाड़ी जैसे बात हो रही है, तो बहुत जरूरी नहीं है कि जो एक बहुत अच्छा बंदा फिट हो वो बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, और ये चीज क्लियर होनी। तो हमें बात कर रहे हैं, हम बात मैं करना चाहता हूँ सिर्फ अभी फिटनेस पे। खेल उससे जुड़ा है, खिलाड़ी है तो फिटनेस जरूरी है, क्योंकि आजकल जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी खेल दे रहे हैं, उसमें फिटनेस का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। अगर आप फिट नहीं है, खिलाड़ी स्किल में आप चाहे जितने अच्छे हों, अगर आप फिट नहीं है तो आपकी ना किसी टीम में गुंजाइश है ना किसी स्पोर्ट्स में। अगर आप शुरू के दिनों के आप क्रिकेट देखें आप, तो मर्व ह्यूज हो गए, डेविड बून हो गए, ऐसे बहुत से क्रिकेटर अपने देश में ही, गवास्कर थे, या बहुत से ऐसे क्रिकेटर थे जो शारीरिक रूप से उतने फिट नहीं थे। आप मर्व ह्यूज या बून की बैटिंग देख रहे हैं, पेट निकला हुआ है, खड़े हो रहे हैं, सिंगल डबल ले नहीं पा रहे, लेकिन वो क्रिकेट खेलते थे, सरवाइव करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप आईपीएल देख लें या जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, अगर आप उसमें 100% फिट नहीं है तो आप खेल नहीं सकते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं। आप एक से एक अच्छा क्रिकेटर है जो अभी खेल सकता था, लेकिन दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। वो स्किल में भी अच्छा है और फिटनेस में भी उससे बहुत अच्छा है। इसलिए तो एक तो ये है कि फिटनेस इसलिए बहुत बड़ी चीज होगी, और फिटनेस इसलिए बहुत है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, तो उसके पीछे ये नहीं कि उन्होंने बस चला दिया, उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी सोच है। अगर बहुत पीछे ना जाए, अगर हम मौजूदा परिस्थितियों को देखें, जैसे कोरोना है, तो कोरोना ने जितना हम लोगों को सिखा दिया, शायद कोई भी चीज आज तक हम लोगों को नहीं सिखा पाई है। अगर आप फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा। जैसे आप देख लें, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, इन देशों में अगर आप देखें तो इनका फिटनेस और स्पोर्ट्स का बजट हेल्थ से ज्यादा है। उनका ये मानना है कि अगर हमारे देश का नागरिक अगर फिट है तो वो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। अगर स्वस्थ रहना है तो उसे फिटनेस जरूर करनी है। तो यही, अगर हम अपने पिछले दिनों में देखें, हम लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं कि हमारे बाबा थे, उन्नाव के पास आशा खेड़ा है, वो लखनऊ तक पैदल आ जाते थे, बीच में 2 सही और एक बीच में नदी पड़ती थी, वो तैर के आ जाते थे जाके, या मीलों पैदल चले जाते थे, या घर में जो फिजिकल फिटनेस के काम होते थे, तो इसलिए उस समय के जो फिटनेस के काम होते थे वो बहुत लोगों को फिट रखते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं था, तो इसलिए लोगों को अब प्रेरित किया जाता है कि भाई आप फिट हो, घर से निकलें, मैदान में जाएं, पार्क में जाएं, आगे बढ़े, इसलिए जाके कुछ न कुछ आप सीखे जाके। आप देखिए जाके कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं को मिली जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था, जिनसे रोगों के लड़ने की क्षमता अधिक थी, जो पूरी तरह से फिट थे। उनको कोरोना ने उनको छुआ नहीं या उनको टच नहीं किया। अगर इस तरह की चीजें आप उसी तरह देखें, जो फिजिकल फिटनेस को लेकर इधर कोरोना काल में जो चीजें आई, अगर आप इस समय सुबह उठ जाएं तो ना जाने कितने लोग साइकिल पे मिल जाएंगे, साइकिल चलाते मिल जाएंगे। फिटनेस को लेके इतनी अवेयरनेस मैंने पहले अपने जीवन में कभी नहीं दी थी। आप किसी भी पार्क में चले जाएं,
आप पूरे जब स्टेडियम जब से बंद हुए आप देखिए पूरे पार्कों में खिलाड़ी, आम आदमी सब दौड़ भाग रहा है बिल्कुल। और उसके अलावा अपने इम्यून सिस्टम को सेट करने के लिए उसने अपनी खुराक में वो परिवर्तन लाया है, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाया है, सिर्फ इसलिए लाया है कि हम फिट रहें। हम अच्छी खुराक लें तो हम फिट रहेंगे जाके, हम अपने सोने जागने या और दिनचर्या अगर हम चेक कर लें तो हम फिट रहेंगे जाके। तो ये सब चीजें जो है फिटनेस को लेके इस तरह लगी। दूसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि जैसे जो भी खिलाड़ी अगर स्पोर्ट्स को जोड़ना चाहें, इसमें सुन रहे मेरी आवाज? हेलो? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस समय फिटनेस की आप देखें ना, बच्चे घर पे रह रहे हैं, कोई खेलने का उनका कोई साधन इस समय बाहर नहीं मिल रहा है जाके, तो उनके लिए फिटनेस इस समय बहुत जरूरी हो गई है जाके। आप जितने भी देखें, अगर हम पुराने जमाने में अपने घर के आसपास के परिवेश में देखें तो फिटनेस के लिए कोई स्पोर्ट्स नहीं होता था, कोई मैदान नहीं होता था, कोई पार्क नहीं होता, लेकिन हम घर में इतनी होते थे कि अगर सांझ ढल गई तो हम लोग आइस पाइसी खेलने लगते थे, कोई ना कोई भी समृद्ध हो जाता था। मौसम पाप बहुत से ऐसे खेल होते थे जो घरों के आंगन में और घर के बाहर ही हम लोग खेल लेते थे, किसी को स्टेडियम जाने की जरूरत नहीं होती थी। या जो महिलाएं होती थी उनके सारे काम जो होते थे घर पे होते थे। आप देखिए जाके गेहूं पछोरना, गेहूं को साफ करना होता था उनका चक्की से, वो करना, पूरा पोछा लगाना होता था पूरा घर में, पूरे घर का झाड़ू बर्तन पोछा सब कर, ये सारी एक फिजिकल एक्टिविटीज थी। इनके लिए ना कोई जिम नहीं होता था। अगर आप जिम आप आधुनिक जिमों में जो जिन मशीनों को देखें उनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारी पुरानी चीजों से ही आया है। जो अगर हम पुलिंग मशीन का ले लें तो जो हम कुएं से पानी भरते थे वही काम हमारा पुलिंग मशीन कर रही है। इसका ये है कि हमारी जो जीवन से जुड़ी जो फिटनेस के उपकरण थे, जो हमारे जीवन शैली से बिल्कुल जुड़े हुए थे और हमारे काम की चीजें भी थी, तो वो सारी चीजें जब निकल गई तो हमें जिम की तरफ अपना रुख करना पड़ा जाके। अब बात आई स्पोर्ट्स की, मेरी बात आ रही थी जैसे स्पोर्ट्स की, हम स्पोर्ट्स कराना चाहता है, जैसे बात हो रही थी कि हम बच्चे को फिट रखना चाहते हैं, हम उसे स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं, तो हम स्पोर्ट्स ठीक शहरों में रह रहे हैं तो हम अपना स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। जिम है, स्टेडियम है, पार्क है, स्कूलों में सिखाया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इंटीरियर चले जाएं तो हम कहाँ हम स्पोर्ट्स करेंगे? अभी उबेद जी बैठे हैं, अगर क्रिकेट का बच्चा है, अगर मान लिया आपका गुसाई लखनऊ के अगल ही बगल गुसाई यहाँ का बच्चा है, तो उसे खेलने के लिए लखनऊ शहर आना पड़ेगा अगर उसको खेलना है तो, क्योंकि हम इंटीरियर में उन सुविधाओं को नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम उन सुविधाओं को अगर हम वहां पे लेके जाएं, क्योंकि उनके पास फिटनेस के साधन वही घरों में ही है, गांव का बच्चा है या कस्बे का बच्चा है, तो उसके लिए इंटीरियर में जो साधन है खेलने के या फिटनेस के साधन है वो क्या करेंगे? पेड़ पे चढ़ जाएगा, उतर जाएगा, नदी में पानी है तो तैर लेगा, गांव की पगडंडियां है तो उस पर टायर चलाता रहेगा। उसकी फिटनेस क्या, उसके अंदर की जो एनर्जी है उसको निकालने का एक साधन वही है। लेकिन हम गाँवों में अगर ऐसी सुविधाएं हम देते हैं जाके, जहाँ पे जमीनी स्तर पे हम सुविधाएं दें, या जैसे हमारे सरकार के पास बहुत योजनाएं होती है, जो खेल विभाग है हमारा या हमारा युवा कल्याण विभाग है, लेकिन बहुत सी ज्यादा इसमें कहने की वजह, क्योंकि मैं बहुत नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो हर आदमी फिट रह सकता, उसके फिटनेस के साधन है। अगर आप किसी भी गाँव में चले जाएं, अगर कागजों पे देखेंगे तो आपको स्टेडियम भी युवा कल्याण का मिलेगा, साई के भी उसमें ऑब्जर्वर होंगे जो रिपोर्ट देते हैं, खेल विभाग के भी मिल जाएंगे। इवन जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशन है वो भी ये दावा करेंगे कि मैं फलाने इसमें कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, उनको अपने वोट चाहिए, उन्हें अपनी एसोसिएशन चाहिए, तो ऐसे ऐसे जिले में खोल देते हैं जहां उनका कोई काम नहीं है। तो सही बात है कि अगर हम फिटनेस, हमें इस तरह की चीजें फिटनेस से जोड़नी है, लोगों को फिट बनाना है, तो हमें थोड़ा जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ कहें कि आप फिट रहें, आप दौड़ें, आप भागें, नहीं, लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं उसमें हम दें। और फिटनेस के साथ हमें चीजें हैं, जैसे शहरों में ले आए, शहरों में ठीक है, हम जो आदमी पार्क नहीं निकल सकता या जो स्टेडियम नहीं जा सकता, हमें फिटनेस के लिए उनके भी उस तरह की छोटी छोटी चीजें लानी पड़ेंगी जो वो घर में बैठे हैं। अगर मैं घर पे बैठा हूँ और मैं जा नहीं सकता बाहर, तो हमें कुछ ऐसी वर्कशॉप ऐसी हो जो हम घर में ही बैठे किसी भी चीज से हम अपनी फिटनेस का वर्क कर रहे हैं, हम घर पे टहल लें, अपने छत पे टहल लें, या कुछ ऐसा वर्क करें जिससे हम अपने आप को फिट रखें।
साइकिलिंग करने, कुछ ऐसा करने। तो हमें इस तरह की चीजें भी लोगों को बतानी पड़े। वैसे लोग बहुत जागरूक हैं इस समय, ऐसा नहीं है कि वो फिटनेस को लेके जागरूक नहीं। आप सुबह उठ के चलिए, सुबह लोग इतने सुबह की सैर पे जाते हैं, या उन्हें जो पार्क मिल जाता है, जो सड़क मिल जाती है, आप कहीं जाएंगे ना, सुबह आपको एक अच्छा सा माहौल मिलेगा जिसमें लगेगा यार पूरा शहर हमारा जो फिटनेस को लेके जागरूक है, हर आदमी चाहता है जाके। तो यही इन्हीं चीजों को हमें थोड़ा बढ़ाना है और लोगों को बताना है कि अगर आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपकी बहुत सी चीजें हैं। आप देखिए जो खिलाड़ी होता है, उबेश जी बैठे हैं, सुनील तिवारी जी, संजय तिवारी जी बता रहे, आप देखिए जो खिलाड़ी रहेगा, आप उसकी दवा का खर्चा पूरे साल देख लें, उसकी दवा का खर्चा कहीं कुछ होगा ही नहीं। बहुत कभी वायरल हो गया, 2-3 दिन वो ऐसे ही निकाल, छोड़ो यार 1-2 दिन में तो सही हो जाइए। तो इस तरह की चीजें, तो अगर आप फिट हैं तो आपको कुछ भी, आधी से ज्यादा दवा का खर्चा आपका कम हो जाएगा जाके। आप देखिए, आप फिटनेस अगर करते हैं और एक दिन भी अगर आप फिटनेस नहीं करते तो आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी कोई चीज हमने मिस कर दी है। तो फिटनेस वो चीज है। तो अब जब आप फिट रहेंगे, आपका रूटीन सही रहेगा, आपका खाना पीना सही रहेगा, जाके स्वास्थ्य आपका सही रहेगा और पूरा आपके जीवन में बदलाव। और एक 50 साल का बंदा है कोई, आप उसको देख लीजिएगा, और 50 साल का बंदा वही जो फिटनेस करता है, आप उसको भी देख लीजिएगा जाके, तो आपको लगेगा कि यार ये करीब 30 या 35 साल का हो। उबेश जी जगह बैठे हैं 40-45 साल के, कोई इन्हें नहीं कहेगा कि 30 साल 35 साल से ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक फिटनेस है कि फिटनेस से आप थोड़ा अपनी आयु को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और बस मैं बहुत ज्यादा बोल दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभारी हूँ कि इतना बड़ा मंच दिया, मैंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।